नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका दुनिया ज्ञान शो के पहले एपिसोड में स्वागत करता हूं। दुनिया ज्ञान का यह पहला एपिसोड आपकी आंखें खोल देगा और जो लोग यह मानते और सोचते हैं और साबित करने पे तुले रहते हैं कि भारत और भारतीय सभ्यता का उदय जो है वह हड़प्पा सभ्यता के बाद हुआ था, उन्हें करारा तमाचा पड़ने वाला है। और जो लोग अपने दिल पे पत्थर रख के ये भी कह देते हैं कि द्वारका नगरी झूठी है और द्वारका नगरी के मिले साक्ष्यों को भी नकार देते हैं, उन्हें अब मादा रखना पड़ेगा इस जानकारी और इन साक्ष्यों को भी नकारने का जो वो नहीं नकार सकते। हम बात कर रहे हैं भारतीय सभ्यता और मानव सभ्यता के उदय की। जी हाँ, मानव सभ्यता का उदय ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप से हुआ था, मतलब पहला इंसान अफ्रीका महाद्वीप में पैदा हुआ था, जबकि ऐसा नहीं है। दुनिया का पहला इंसान भारतीय उपमहाद्वीप में हुआ था और भारतीय उपमहाद्वीप से ही मानव सभ्यता का उदय हुआ है। जी हाँ, आज से 15,000 साल पहले एक जो है महाद्वीप टूट गया था जिसे गोंडवाना कहा जाता है। गोंडवाना महाद्वीप जब टूटा तब गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से 3 अलग अलग जगह बनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका गोंडवाना द्वीप के टूटने का नतीजा है। अब जो भारतीय उपमहाद्वीप बना, उस भारतीय उपमहाद्वीप से भी एक भाग अलग हो गया और वह समुंदर में समा गया, जिसे कहा जाता है कुमारी कंदम। कुमारी कंदम, शायद आपने यह नाम कभी सुना होगा। अगर आप साउथ इंडिया के हैं और साउथ इंडिया के बारे में जानकारी रखते हैं तब आपने कुमारी कंदम नाम सुना होगा। तमिल इतिहास में और तमिल के जो है बहुत सारे धार्मिक किताबों कुमारी कंदम का नाम मिलता है। कुमारी कंदम एक जो है भारत का ही एक हिस्सा था और वह जो है भारत के अलावा वो श्रीलंका से होता हुआ वह ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के मेडागास्कर तक फैला हुआ था। मतलब भारत से होता हुआ हिंद महासागर में एक ओर जो है अफ्रीका के मेडागास्कर और दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ था और ये पूरा उपमहाद्वीप भारतीय उपमहाद्वीप था। लेकिन हुआ यही कि हिमयुग के बाद, हिमयुग के अंतिम चरणों में जब तापमान बढ़ा, तब तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघले और ग्लेशियर के पिघलने से ये कुमारी कंदम पानी में डूब गया और कुमारी कंदम के पानी में डूबने से सिर्फ श्रीलंका बचा। श्रीलंका, बहुत छोटा सा श्रीलंका भाग बचा, जबकि ये बहुत बड़ा था और ये पूरा भाग भारतीय उपमहाद्वीप था और इसमें पांडियान राजा का राज था और वो पांडियान राजा पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में राज किया करते थे। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है भारतीय सभ्यता का उदय हुआ और यहीं पर पहले मानव का जो है जन्म हुआ माना जाता है। जब यहाँ पे मानव सभ्यता का उदय हुआ तब मानव सभ्यता फली फूली और जब 15,000 साल पहले जब ये लैंड डूब गया पानी में तो यहाँ के लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए बसने के लिए। कुछ चाइना चले गए, कुछ अफ्रीका चले गए, कुछ यूरोप चले गए। अब सबसे पहले लोग अफ्रीका गए तो जो साक्ष्य मिले, साक्ष्यों के मुताबिक अफ्रीका में मानव सभ्यता का उदय माना गया। लेकिन यहाँ से लोग यूरोप भी गए थे, चाइना भी गए थे। कुछ लोग यूरोप गए, मिडिल ईस्ट गए और वहाँ से वापस भारत आए, भारत के उत्तरी भारत आए, जिन्हें आर्य कहा जाता है। आर्यों के भारत आने के पीछे बहुत सारे जो है इश्यूज होते हैं, तर्क होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आर्य जो है वो भारतीय ही थे, वो कहीं गए ही नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि भारतीय लोग बाहर चले गए थे और फिर वहां से वापस उत्तरी भारत आ गए, वही आर्य हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यूरोपियंस भारत आके बसे थे, उन्हें आर्य कहा जाता है। और जो भीम आर्मी के लोग होते हैं वो आर्यंस को भारतीय नहीं मानते, वो उन्हें ब्राह्मण मानते हैं, वो उन्हें जो है ब्राह्मण कहते हैं, राजपूत कहते हैं, वो कहते हैं कि वो बाहर के हैं। और जो भीम आर्मी वाले लोग जो हैं वही असल में भारत के जो है मूल निवासी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सभी भारत के मूल निवासी हैं। आपने सुना होगा श्री कृष्ण जी हैं वो काले थे और जो राम जी थे वो सांवले थे, शंकर जी भी सांवले थे, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप के लोग जो है वो सांवले और काले ही होते थे, क्योंकि तमिल और द्रविड़ जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले निवास किया करते थे। लेकिन इस द्वीप के डूबने से, कुमारी कंदम द्वीप के डूबने से लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए और फिर कुछ लोग वापस उत्तर भारत में बसना चालू हो गए। क्योंकि उत्तर भारत में बर्फ पड़ती है, ठंड होती है, तो लोग वहां पर गोरे होने लगे। मैं भी गोरा हूं। और जब कुछ जानकार लोग जीन्स पर रिसर्च करते हैं
तो जीन्स पर जो एक डीएनए मिलता है वो तमिल और द्रविड़ियन डीएनए मिलता है भारत के सभी लोगों का, इवन पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ईरान, इराक के लोगों का भी, क्योंकि कुछ लोग वहां जाके बसे थे, फिर वहां से जो है भारतीय उपमहाद्वीप आए थे। ये बात हो रही है 15,000 साल पहले की, 15,000 साल पहले। जी हाँ, वैसे कुछ लोग ये भी बोलते थे कि भारतीय बहुत पीछे थे और भारत का उदय जो है वो हड़प्पा सभ्यता से माना गया और रोमन्स और यूरोपियंस बहुत आगे थे और यूरोप में जो है रथ की भी खोज हुई थी, खुदाई में रथ मिला था, पहला रथ, सबसे पुराना रथ। तो उन लोगों ने कहा कि यूरोपियंस रथ बनाते थे तो वो बहुत ज्यादा मॉडर्न थे, लेकिन सिनौली में रथ मिल गया जो कि 4,500-5 हजार साल पुराना रथ था, जो कि महाभारत कालीन माना जाता है और वह एक युद्ध का रथ था और उनके साथ योद्धाओं की जो है कब्रें भी मिली थी। तो उसको जो है महाभारत के युद्ध से जोड़ा गया और जोड़ा ना जाए या ना जोड़ा जाए, लेकिन भारत में खुदाई में सिनौली उत्तर प्रदेश में रथ मिलना उन रोमन्स और यूरोप के जो है सिद्धांतों को नकार देता है और वह रथ जो है यूरोप में मिले रथ से काफी हजार साल पुराना था। इसी प्रकार से आर्यंस के बारे में भी जो कथाएं और जो है भ्रांतियां फैलाई गई कि वो बाहर से आए थे या आर्यंस जो है वो भारतीय नहीं है, बाहरी हैं, वो सब भ्रामक हैं। आर्यंस जो है वो भारत के ही थे। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कुमारी कंदम में ही सारे भारतीय बसते थे। कुमारी कंदम पूरे उत्तर भारत से लेकर के पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, लेकिन वो लोग जो है डूबने के कारण बाहर गए, बाहर से फिर वापस भारत में बसना चालू हुए। उसके बाद उत्तर भारत में बसे लोगों और दक्षिण भारत में बसे लोगों के बीच युद्ध हुए और युद्ध के कारण फिर अलग अलग भ्रांतियां हो गई कि ये दोनों अलग अलग हैं। जो आधे भारत के लोग हैं वो मूल निवासी हैं और जो आधे भारत के हैं वो बाहरी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुमारी कंदम के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि रावण की लंका का विस्तृत रूप जो है वो कुमारी कंदम था। पूरा कुमारी कंदम जो है वो इस पे रावण राज किया करता था। मतलब जो आज का भारत है, आज के भारत के मुकाबले कुमारी कंदम बहुत ज्यादा बड़ा था और उस पूरे एरिया में रावण राज किया करता था। आप सोच सकते हैं रावण के राज में सबसे प्रतापी और सबसे जो है शक्तिशाली और बलवान राजा रावण ही था। रावण को कोई नहीं हरा सकता था। तो क्या आप सोच सकते हैं कि भारत इतना बड़ा और रावण का राजपाट इतना सा? ये कुछ आपको अटपटा नहीं लगता है? भाई साहब, रावण का राजपाट जो है वो भारत के, आज के भारत के राजपाट से कहीं ज्यादा बड़ा था। आप देख सकते हैं रावण बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा राजपाट में राज करने वाला राजा था, लेकिन वह जो है समुद्र में डूब गया। कुमारी कंदम के बारे में ऐसा भी कहा गया कि कुमारी कंदम इतना विशाल था और 19वीं सदी में वानरों की कुछ जो है जीवाश्म मिले थे जो कि उत्तर भारत में मिले थे। उत्तर भारत के अलावा वो मेडागास्कर में भी मिले थे, मतलब साउथ अफ्रीका के महाद्वीप में। तो अफ्रीका के महाद्वीप में जिन वानरों का जीवाश्म मिला वही भारत के जो है दक्षिण भारत में भी मिला, जिससे ये माना गया कि बीच में कोई ऐसी लैंड रही होगी, कोई ऐसी जगह रही होगी जिसने पुल का काम किया होगा और बंदर यहां से वहां जाते होंगे, तभी उन बंदरों के जीवाश्म यहां भी मिले और यहां भी मिले। इसीलिए दोस्तों ये कुमारी कंदम विशाल जो एरिया था, ये जो भारतीय उपमहाद्वीप का टूटा हुआ हिस्सा है, ये कुमारी कंदम ही जो है भारत का हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप पूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप है। और यहीं पर जो है मानव सभ्यता का उदय हुआ था और लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। लोग जो ये कहते हैं कि भारत छोटा है या भारत पिछड़ा हुआ है या भारत में जो है हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है सिविलाइजेशन चालू हुआ, ऐसा नहीं है, बहुत पहले से था। रामायण महाभारत जो है वो 5-6 हजार 10,000 साल पुरानी मानी जाती हैं। उस समय भी बहुत अच्छा सिविलाइजेशन था, लेकिन तरह तरीके की जो है प्राकृतिक आपदाएं हुई। उस समय भी हिमयुग आया था, ज्वालामुखी फटे थे, ज्वालामुखी के फटने के कारण जो लावा निकला उससे भी समुद्र का जल स्तर बढ़ा और फिर जो है बहुत सारी जमीन समुद्र में डूब गई और बहुत सारे ऐसे जो है प्रलय हुए जिसके कारण से मानव सभ्यता का विनाश हुआ। तो दोस्तों यही वजह है कि हड़प्पा सभ्यता का आना, मोहनजोदड़ो का आना, फिर उसका गायब हो जाना। अब तक ये भी पता नहीं लग पाया है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सभ्यता एकदम से क्यों गायब हो गई, कहाँ नष्ट हो गई। तो उसके भी 10,000 साल पहले जो कुमारी कंदम की सिविलाइजेशन थी वो कहाँ गायब हो गई, इसका पता कैसे लग पाएगा।
आप सोच सकते हो, लेकिन ये वैज्ञानिकों ने और भूगोलविदों ने पता लगा लिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के मेगागास्टर के बीच में कोई ना कोई लैंड थी, जमीन थी जहां पर सिविलाइजेशन थी। दोस्तों, ये जानकारी कुमारी कंदम के विषय में और भारत के संपूर्ण भारत और भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल नितिन अपलोडर को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन बजा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोस और दुनिया ज्ञान के अगले एपिसोड की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।